कितनी इंडस्ट्री आप बिहार में लेके आए, कितना रोजगार आपने बिहार में दिया, महंगाई कम क्यों नहीं की बिहार के अंदर में, पुल क्यों बिहार के अंदर में गिरते हैं, गोलियां क्यों बिहार के अंदर में चल रही हैं, वहां पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है, क्यों मेडिकल व्यवस्था खराब है, क्यों वहां पे एजुकेशन व्यवस्था खराब है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं लगातार 20 साल से। इसका सवाल, ये सवाल है। पांडे साहब वो कह रहे हैं साहब आप जंगल राज का ढिंडोरा पीट रहे हैं हर चुनावी सभा में, आप अपनी उपलब्धियों पे चुनाव जीत के दिखाइए ना, अपनी उपलब्धियों की बात करिए। मुझे लगता है विकास भदौरिया जी को जब अखिलेश जी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के लिए एक दिन के लिए बिहार आए थे, अरे पहले नाम तो याद कर लो। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। तो अनुराग भदौरिया जी को जो है ना, अनुराग को विकास, इसीलिए आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अनुराग को विकास बोलोगे, विकास को अनुराग बोलोगे, रोहित को मोहित बोलोगे, मोहित को बोलोगे। अरे प्रभु, इस तरह की डिबेट कैसे करोगे? ये बीजेपी की जो भूलने की आदत है, आपको सुन रहा था, हालत ये गड़बड़ है। आपकी पुरानी आदत जाने वाली नहीं है, आपकी समस्या यही है। तब आप कैसे भाई आप अखिलेश जी को कह के बिहार भेजे होते ना, पुल की बात वो क्यों आकर यहाँ पर तेजस्वी यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की बात करके चले गए? पुल की बात करने लगोगे, अखिलेश यादव को ये सब बताया नहीं था जब बिहार आ रहे थे वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। अरे तब आप अखिलेश जी को बताया क्यों नहीं? ये सब मुद्दे भी बिहार के हैं, जाके इसको भी बताना। वो तो प्रेस के सामने सिर्फ यह कहकर चलते गए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। तब उनको बिहार में विकास नजर नहीं आया था, बिहार में शिक्षा की बात नजर नहीं आई थी, बिहार के अन्य मुद्दे नजर नहीं आए थे। आपको बताना चाहिए था अखिलेश यादव को, अगर उनको याद नहीं था तो जब वो बिहार आ रहे थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। तो देखिए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए बिहार में, बताइए। तो आप यहाँ पैनल पर बैठकर पूछ रहे हो, चैलेंज करता हूं, पैनल पर बैठ के पूछ रहे हो कितने जिस समय अखिलेश यादव बिहार आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में, उनको नहीं बताया था कि बिहार में जाकर ठीक है अनुराग जी, ये सवाल खड़े कर मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी, अनुराग जी, मनीष पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे थोड़ा होगा। अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए ना, अनुराग जी, अनुराग भाई एक मिनट रुक जाइए। मनीष जी, अरे मनीष जी, उनकी सारी नाराजगी आपने उनको विकास कह दिया, बोल दीजिए एक बार, अनुराग वो खुश हो जाएंगे। चलिए मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज आए? हमने विकास नहीं किया तो ऐसे बिहार की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? बिहार की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। इसीलिए हमारा बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स लिखते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं लिखता, महागठबंधन के लोग नहीं लिखते। अरे ठीक है अनुराग भाई, जनता मालिक है, मतदाता मालिक है। अच्छा कितने पुल गिरे यही बता दो, जो है ना वो भी नहीं बता पाएंगे। चलिए वो भी नहीं बता पाएंगे। सर्टिफिकेट अच्छा बनाती कितनी है, लाठियां बरसाई विकास छात्रों किया पे? नहीं किया उसकी ठीक है अनुराग भाई, ऐसे नहीं, अनुराग जी, पांडे साहब एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट रुकिए ना अनुराग भाई, एक मिनट। याद है कि नहीं याद? अनुराग भाई वो पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे, एक मिनट रुकिए ना। वो भी नहीं बता पाएंगे तो बिजली मंत्री का नाम ही बता दीजिए। चलिए आपके बिजली मंत्री का ना ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ना ये बिजली मंत्री का नाम बता पाएंगे, ना ये बता पा रहे कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ना ये बता पा रहे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, ना ये बता पा रहे कितने, अच्छा कितने एक्सप्रेसवे बनाए वहां पे बिहार में, पता है पैनल पर बैठ कर ये बातें पूछ रहे हैं। जब अखिलेश यादव घुसपैठिया बचाओ यात्रा में बिहार आए थे तो बिहार की जमीन, ठीक है अभी पांडे साहब, अभी एक अनुराग भाई, पांडे साहब एक सेकंड आप रुक जाइए, पकड़ा गए, ठीक है बिहार से यूपी में आ गए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भाई आपकी बात सुन ली, आप पे ऊपर में कि आपको तरस आ रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। अरे पता तो बिहार की जनता को है, इनका नाम क्या है, इनसे पूछ रहे हैं, अपना नाम भी भूल गए। अनुराग जी आप ऐसा नहीं कह सकते, आप बीजेपी के प्रवक्ता को इस तरह से नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ नहीं पता। भाई उनकी सरकार है, उन्हें नहीं पता होगा, किसको पता होगा? अच्छा इनसे पूछो इनका नाम इनको पता है कि नहीं? अनुराग भाई ऐसे नहीं बोलते कि उनकी सरकार है, 20 साल से वो सरकार में है, उनके तो टिप्स में होगा सब कुछ, उन्होंने क्या क्या काम किया वो बात अलग है, तो आपको नहीं बता रहे हैं वो, लेकिन आप तो उनका ऐसे चैलेंज मत करिए ना। अच्छा चलिए तो क्यों बताऊंगा भाई, ये कौन होते हैं? अच्छा टिप्स में याद है तो बता दे, कौन होते हैं? बताएं क्यों मेडिकल कॉलेज बताइए, बिहार की जनता को बताऊंगा, उनको बताऊंगा जो हमको आशीर्वाद देंगे चुनाव में, उनको पता भी है, बताने की जरूरत नहीं है। छोड़ के बताओ आज 100% विद्युतीकरण हो गया बिहार में। कॉलेज खोले 20 साल। अच्छा ठीक है अभी आप दोनों रुक जाइए, अनुराग जी, मनीष पांडे जी एक मिनट रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है सर, मनीष जी, अनुराग जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना लेते हैं। मनीष जी आपसे बात, ठीक है मनीष जी एक मिनट, अनुराग जी अभी आप रुक जाइए ना सर। अच्छा अभी तक आप नाराज हो जाते कि मुझे टोकरा करके, मैं पिछले 5
मिनट से बोल रहे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। 1 मिनट रुकिए। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल आपने खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है, सुरेंद्र जी, कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कुछ मालूम नहीं आपको? कितने पुल गिरे वो भी नहीं पता आपको? बिजली कितने घंटे आती है? पावर प्लांट कितने लगे हैं जरा ये बता अनुराग जी दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए ना। पावर प्लांट कितने लगे बताइए? अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। पूछो पावर प्लांट लगे कि नहीं लगे? अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, ये जो आप पे आरोप लगता है कि आप मुस्लिमों का उपयोग केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, उनके शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह से विकास हो उस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी के नाम पे डरा के वोट लेने की महारत हासिल है आप लोगों को, ये आप पे एलिगेशन लगता है सर? जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं और जो उनका सपोर्ट चैनल वाले करते हैं, या तो मूर्ख हैं या जाहिल हैं। आप लोग बताइए ना कि आप जो लोग ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, तो हमारे ऊपर थोड़ी आरोप लगाते हैं, ये आरोप तो आप उस पूरी कौम के ऊपर लगाते हैं कि वो कौम जो है कुछ नहीं समझती। अरे वो कौम बहुत समझदार है। आज़ादी के आंदोलन में जितना उनका योगदान था उतना तो और लोगों का कम ही रहा होगा। आप बताइए ना, उस जिस कौम में अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए हों, जिस कौम में क्या नाम सर सैयद अहमद जैसे लोग पैदा हुए हैं, उसको आप जाहिल समझते हैं क्या? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो आरोप लगाते हैं आज राजपूत जी गलत बात तो आप कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं सर। जो इस तरीके आज आप गलत बात कर रहे हैं सर, राजपूत साहब आप गलत बात कर रहे हैं सर। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं सर। बताइए ना। आपको मालूम है कि आपके दौरान इंदिरा गांधी जी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज के लिए शुरू किया था। उसके बाद 2006 में जस्टिस सच्चर की जो रिपोर्ट आई थी सर, आप ही की सरकार लेके आई थी, उसमें क्या आंकड़े आए थे आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर? रंगनाथ मिश्र आयोग को आपने बनाया, उसने क्या सिफारिश की सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर? मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताया था ना कि देश में सबसे खराब हालात जो हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, सामाजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, किसके खराब है सर? बिल्कुल। अगर अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो फिर और कितने हालात खराब होते, ये आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे। आप लोग ये नहीं मानेंगे कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो 150 करोड़ का बजट था हमारे पास, और आज की डेट में हमने 44 लाख करोड़ का बजट किया। मुसलमानों की हालत कुछ कमज़ोर थी शैक्षणिक आधार पर, ये अपने आप में सच है, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान पाकिस्तान चला गया था। पढ़ा लिखा तो पाकिस्तान चला गया था ना, ये इस चीज़ को तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो लोग यहाँ पर बचे थे उन लोगों के हालात को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कांग्रेस ने काम किया। उसमें 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर, जस्टिस सच्चर की 55 साल बाद लोग हैं, इसीलिए हम 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर। आप क्या बात कर रहे हैं राजपूत साहब? आज आप मुझे इधर उधर मत बहकाइए। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा, 55 साल जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई 55 साल बाद। 55 साल कम नहीं होते सर? आपको फिर से वही बात है, आप लगातार कह रहे हैं 55 साल, हम भी तो कह रहे हैं 55 साल बाद आई है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि 1971 के बाद के हालात पर ये चर्चा हुई थी। आप इस चीज़ को देखिए ना, 1971 के बाद हालात के बाद ये चर्चा हुई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान हम लोगों ने तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था, और जिस वक्त हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों को भी हिंदुस्तान में लिया था। हम आपको बता दें, और हमारे अंदर ताकत है, नैतिक साहस है जिम्मेवारी लेने का, ये मसला नहीं। हमने तो कहा कि ये रिपोर्ट हम ही लाए थे ना, आप तो नहीं लेके आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना राजपूत साहब, आप बताइए। और वो रिपोर्ट लेकर के आए थे, हम एक्शन के लिए लेकर के आए थे कि हम क्या और अच्छे एक्शन ले सकते हैं। अरे भाई आप बात तो सुन लीजिए ना, आपके साथ फिर वही, आप एक ही जगह पे क्यों आप रुक जाना चाहते हैं? हम आपसे कह तो रहे कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो आपको बताया ना कि 1971 के बाद की रिपोर्ट का वो हिस्सा है, और हम तो कहते हैं कि 1971 के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी हमारे पास आए थे, 2 करोड़ से ज़्यादा। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है जिसने इन सब लोगों को एडजस्ट किया है। और आज की डेट में हम पूरा हर हिंदुस्तानी जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर उठा करके वो फहमीदा रियाज की उस शेर की तरीके से कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, और जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। 3 बातें सिर्फ मैं आपको 5-5 सेकंड की कह देता हूँ, सिर्फ 3 बातें। पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र घुसपैठिया यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं और आधिकारिक रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे SIR के प्रक्रिया में एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा, एक घुसपैठिए के खिलाफ, यानी घुसपैठिए इनके यार हैं, एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा।
और दूसरी बात मैं बताता हूं कि किसी आदमी ने मुझे सूत्रों के द्वारा बताया कि पूरे के पूरे एसआईआर के प्रकरण में 8 करोड़ मतदाताओं के में सिर्फ 700 घुसपैठिए निकले, और 700 में से भी 400 नेपाली निकले और 300 बांग्लादेशी निकले, और उन 300 बांग्लादेशी में भी 150 से ज्यादा हिंदू थे। तो ये इनका टाए टाए फिस हो गया। और दूसरा, ये जो कह रहे थे कि जनता लगातार वोट दे रही है, तो मनीष भाई जनता तो वो जनता नहीं वोट दे रही है आपको, आप वोट चोर हो, वोट चोरी की है। आप लोग चूहे से तो शराब पिलवा देते हो, आप लोग तो इतने बड़े चक्रम आदमी हो, इतने बड़े मायाजाल वाले हो कि आप 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहों से पिलवा देते हो। आप 1100 करोड़ रुपए का बाद जो है चूहों से खिलवा देते हो। आप लोग जो है 7581 करोड़ की पुलिया 130 चूहों से कटवा देते हो। आप लोग तो इतने मायावी लोग हो। 4 लाख करोड़ रुपया लूटते हो नीतीश लुटेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में। सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, और आप लोगों का सहयोग इस लुटेरे मुख्यमंत्री में पिछले 8 साल में 50,000 जो रुपए माफियाओं को जाता था शराब का, 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिकती थी। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री आप लोग चलाए हो 20 साल से, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, राजपूत साहब अभी पांडे साहब से ले लेते हैं लुटेरा जवाब। मुख्यमंत्री चलाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करो। राजपूत साहब आप जवाब ले लेते मुझे हैं। लगता है जवाब सुनेंगे आप। हाँ जी, पांडे साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। सुनना पसंद क्यों करेंगे? प्रियंका जी नहीं आई है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोलूं। अरे हम तो भाई आपके बीच में बोले नहीं रहे महाराज। मैं अरे काहे नहीं बोलोगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, जरा धैर्य से सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार को जो आपने महाचोर बोला, वो 17 महीने की सरकार में। अरे बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि 17 महीने की सरकार में तो महाचोर नहीं थे। और जिस एसआईआर को वोट चोरी का नाम आपने दिया, तो आप मुझे जो सरकार बदलने और सरकार बदलने और सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो वहां महाचोरी क्या बंद हो गई क्या? वो जो वोटर लिस्ट था, आप जो जिस पर आप अपनी सरकार बनाने का आज की तारीख में दावा कर रहे हैं, तो क्या करना है? सरकार बन जाएगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनेगी तो क्या होगा? वोट चोरी बहाना बनेगा क्या? पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। आपके ऑब्जेक्शन सारे समाप्त हो गए। पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं? उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में ज्यादा है राजपूत साहब की कि आखिर बिहार में घुसपैठिए कितने हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं राजपूत साहब को कि 3 लाख से ऊपर जिन मतदाताओं को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, वो कौन थे? आज तक राजपूत साहब ने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जिसमें यह चिन्हित हो सके देश में कि कोई एजेंसी बन सके या कोई ऐसा काम हो सके। सर ये तो चुनाव आयोग का काम है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। वैसे अब कहां आ गए? आपसे सवाल क्या पूछा, आप दूसरी बात मत करिए, वो उनकी जिज्ञासा शांत करिए आप। आज मैंने उनकी जिज्ञासा क्या तो शांत तो कर दी कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रेस आउट हुए, जिनका कोई नोटिस के बाद भी कोई जवाब ही नहीं मिल पाया कि वो थे कौन थे नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं, वो सारी एजेंसी क्या झूठ बोल रहे हैं? बताओ, वो चुनाव आयोग ने जो 3 लाख से ऊपर लोगों को नोटिस भेजा है, वो कौन लोग थे? 100%। हाँ, बता और मैं तो सीधा पूछना चाहता हूँ, रुकिए बता आप देते विषयांतर कर रहे हैं। मनीष भाई दोबारा बोल लीजिएगा, सुन लीजिए आप, बता देते। हाँ बताते, हम बताते हैं। हम नहीं, हम विषयांतर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम विषयांतर नहीं करेंगे, लिख के दे रहे हैं विषयांतर नहीं करेंगे। अब बोलिए राजपूत साहब, बोलिए ना फिर। बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, आप एक अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं। मैं आपको टीवी पे नहीं देख रहा हूँ जी, मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा हूँ आप। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।